हेलो टॉपर्स, आज हम देखने वाले हैं कि जब हम ROH अर्थात जब अल्कोहल से हम हेलो एल्केन का निर्माण करते हैं तो उसका मैकेनिज्म कैसे होता है। अर्थात ये बात है कि ये सारी की सारी प्रोसेस हम ये बोलेंगे कि ROH की जब HX से रिएक्शन कराई तो RH प्लस H2O कैसे बना, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ये सारी बातें हम इसकी वीडियो में करने वाले हैं। चलिए, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जब हमारा जो अल्कोहल है, क्या अल्कोहल वाटर बाहर निकल जाता है, लेकिन किंतु परंतु यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे हमें ZnCl2 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करानी होती है और ये क्या है, यहाँ पे एज अ उत्प्रेरक कार्य कर रहा है, एज अ उत्प्रेरक कार्य कर रहा है। उत्प्रेरक का मतलब होता है जो क्या करेंगे, इसकी स्पीड को बढ़ा देगा, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देगा। ठीक है, यदि आपको नहीं पता तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं सारी की सारी वीडियोस का। आगे देखिए, देखो हम देखने वाले हैं इसका मैकेनिज्म। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम मैकेनिज्म करते हैं तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है हमें प्रोडक्ट। ठीक है, सबसे पहले आप ध्यान दोगे प्रोडक्ट पर कि प्रोडक्ट क्या है, उसके हिसाब से जो क्रिया है वो करानी है या फिर उसके हिसाब से हमें प्रोसेस करानी होती है। क्लियर हुई बात? यानी कि सबसे पहले आप क्या देखोगे, आप सबसे पहले देखोगे कि प्रोडक्ट क्या है, उसके बाद आप ये देखोगे कि हमें प्रोसेस कैसे करानी है। क्लियर? आगे चलें। ओके, क्या आता है हमारा, ध्यान से देखना। ये तो हमारा एग्जाम्पल था, ये तो हमारा एक एग्जाम्पल था, इसे हम रेज कर लेते हैं और इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। ठीक है डियर, सारे के सारे कि जो मेरे दोस्त हैं सब ध्यान से देखेंगे, फोकस ऑन द बोर्ड। देखो R जो है वो इस तरीके से हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से अटैच है। OH का मतलब है ये है हमारा यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या है ये? हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाया हुआ है या फिर हाइड्रोक्सिल समूह बोल दीजिए। क्लियर? अब देखो इसके पास में क्या होते हैं, दो लॉन पेयर होते हैं। लॉन पेयर यानी कि एकाकी युग्म होते हैं। क्या होते हैं? एकाकी युग्म होते हैं। क्लियर? अब क्या करता है, यहाँ पे एंट्री मारेगा आपका एनहाइड्रस ZnCl2। हम इसे सिंपल लिख लेते हैं, सिंपल ZnCl2 लिख लेते हैं। क्लियर? अब देखो हमने क्या ले लिया, यहाँ पे ZnCl2 ले लिया। जब ZnCl2 है, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे क्या होता है, इसके पास में जो ऑक्सीजन है ये बहुत ज्यादा बदतमीज होता है। ऑक्सीजन क्या करेगा, ये सोचता है कि मेरे पास जो ये लॉन पेयर मैं इसे किसी को दे दूं, क्या करूं मैं किसी को दे दूं, ये मेरे पास फालतू में पड़े हुए, ये ऐसे सोचता है। ठीक है, जबकि क्या कर रहे हैं, इसने अष्टक पूर्ण करा रखा है। ठीक है, ओके। अब जो Zn है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स क्यों ले लेगा Zn? क्योंकि Zn के पास में D कक्षक और F कक्षक क्या होते हैं, खाली होते हैं। D कक्षक क्या होगा, इसका खाली होता है, जिसकी वजह से क्या ले लेता है, इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है। इसने क्या किया, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले लिया। जो लेता है उस पर क्या आता है हमारा नेगेटिव चार्ज। क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। और जो देता है उस पर क्या आता है, ऑक्सीजन पे दो विल्ले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पेयर है। अब देखो इस पे क्या आ जाएगा, इसने दे दिए, ये देखो इसके पास क्या आ गया हमारा, पॉजिटिव चार्ज, और हाइड्रोजन इससे अटैच है। इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे दिए मेरे भाइयों, इसने दे दिए अपने इलेक्ट्रॉन्स Zn को। किसको दे दिए, Zn को दे दिए। अब ध्यान से देखिए कि जो Zn जब इसके पास पॉजिटिव चार्ज आया तो इस पे नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा आपको पता है ना, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स इसे दिए। जो लेता है वो गरीब, जो देता है वो अमीर, और जो अमीर होते हैं उनके पास पावर होती है पॉजिटिव, और जो लेते हैं वो उनके पास पावर नहीं होती, वो होते हैं नेगेटिव। क्लियर? अब देखो ये हो गया हमारा इस तरीके से। आप इसे ऐसे भी दिखा सकते हो, RO प्लस हाइड्रोजन ZnCl2। क्लियर? अब यहाँ पे देखो ये नेगेटिव चार्ज है। आप सोचोगे कि दो नेगेटिव क्यों नहीं आए, नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए नेगेटिव चार्ज, यानी कि इसने पेयर लिया है इलेक्ट्रॉन्स का। क्लियर?
और उसने क्या किया है, पेड़ दिया है इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसलिए पॉजिटिव आ गया। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये क्या है, विद्युत ऋणात्मक तत्व है, और आपको पता है कि क्या विद्युत ऋणात्मक तत्व पॉजिटिव चार्ज शोभा देता है? क्या अच्छा लगता है उसके पास पॉजिटिव? नहीं अच्छा लगता, नहीं अच्छा लगता ना। देखो हम फोन्सल ब्रिसी ये क्या होते हैं, हमारे विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे क्या होते हैं, हमारे विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं। क्लियर। तो इसके पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, शोभा नहीं दे रहा। ये चाहेगा कि मैं इस पॉजिटिव को खत्म करूं, ये चाह रहा है कि पॉजिटिव को खत्म करूं। इसमें बिल्कुल दिमाग नहीं है कि देखो पहले तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए कि मेरे पास फालतू इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसे समझ आया कि भाई मेरे पास तो पॉजिटिव चार्ज शोभा नहीं देता। शोभा देता है क्या? नहीं देता। इसके दोस्तों ने फोर्स किया कि ये क्या कर लिया तूने, पॉजिटिव हटना है यहाँ से, तो पॉजिटिव हटाने की कोशिश करेगा ये। तो ये जब ये हटाने की कोशिश करेगा, ध्यान से देखिए क्या बन रहा है, यहाँ पे RX बन रहा है। क्या बन रहा है? RX बन रहा है। यानी कि क्या करना है, हमें R लेना है, और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो HX है, यहाँ मैं फिर से एग्जांपल लिख देती हूँ। C2H5OH की रिएक्शन जब HCl से कराई गई थी दोस्तों, तब क्या बना था, यहाँ पे बना था C2H5Cl प्लस H2O, यही तो बना था, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। क्लियर है बातें? अब देखो यहाँ पे क्या है, HCl बन रहा है, मतलब HCl से रिएक्शन हुई, यहाँ पे Cl इसके साथ में आया। यानी कि हमें क्या करना होगा, पहले यहाँ से R को फ्री करना होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स लेगा या R से। हमें किस पे जाना होगा, प्रोडक्ट देखना है कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है। प्रोडक्ट क्या बना, RX बना, तो हमें क्या चाहिए, R फ्री चाहिए। R क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स देके यहाँ से रफा दफा हो जाएगा। R अपने इलेक्ट्रॉन्स देके यहाँ से रफा दफा हो जाएगा। देखो क्या होगा आगे, R आ गया। अब जब इसने दिए यानी कि ये लेने वाला बन गया। जब लेने वाला बनेगा तो नेगेटिव, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स दो थे इलेक्ट्रॉन्स, वो इसने इसे दे दिए। इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इसने इसे दे दिए। जब R ने अपने इलेक्ट्रॉन्स इसे दे दिए तो इसे पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा या नहीं। ये जब पॉजिटिव चार्ज हटेगा और R पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों? क्योंकि R देने वाला है, R के पास पॉजिटिव आया, और प्लस यहाँ पे क्या बना, अब ध्यान दीजिए, O के पास में 2 लोन पेयर अपने आ गए बाहर, और हाइड्रोजन, और ये क्या है हमारा जुड़ा हुआ है यहाँ पे ZnCl2 नेगेटिव चार्ज के साथ में। क्लियर। R जुड़ा हुआ है, R प्लस OS इस तरीके से ZnCl2 के पास में। अब जो R है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने HCl भी तो ले रखा है, या फिर HX भी तो ले रखा है या नहीं ले रखा। तो यहाँ से क्या होगा, जो HX है हमारा, कहाँ पे लिखूँ, यहाँ लिख देती हूँ। जो HX है हमारा, शायद आपको यहाँ ना दिखे, यहाँ लिख दूँ। HX जो है वो ब्रेक डाउन कैसे होता है, H प्लस प्लस X माइनस में होगा, या ऐसे ब्रेक डाउन नहीं होगा, इस तरीके से तो ब्रेक डाउन होता है। देखो ध्यान से, HCl कैसे ब्रेक डाउन होता है, H प्लस प्लस Cl माइनस, H प्लस प्लस Cl माइनस। इसी तरीके से HX ब्रेक डाउन होगा। जब HX यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया, या फिर यहाँ पे भी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, HX ब्रेक डाउन होगा H प्लस प्लस X माइनस। ठीक है, इस तरीके से ब्रेक डाउन होगा। अब जब ये ब्रेक डाउन हो गया, H प्लस X माइनस, X को लगाव है प्लस से, मतलब नेगेटिव किसके साथ में अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव के साथ में। नेगेटिव किसके साथ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव के साथ में। रिएक्शन कैसे आगे बढ़ेगी, ये बन जाएगा R प्लस X इसके साथ में आ जाएगा। चलो यहाँ लिख देती हूँ, X इसके साथ में जुड़ जाएगा, किसके साथ में, X इसके साथ में जुड़ जाएगा, X माइनस है, ये क्या बन जाएगा, RX। क्या हमारा एक रिजल्ट नहीं बन गया, RX बन चुका है। हमारा एक रिजल्ट बन चुका है RX। अब देखो प्लस, ये वेल्ला डोल रहा है, अभी वेल्ला घूम रहा है आराम से अपना झक्कास, ZnCl2 नेगेटिव। अब देखो, अब आई बारी Zn की। Zn ने क्या सोचा, मतलब Zn के दिमाग में कीड़ा था उस टाइम पे कि मैं क्या करूं, अपने किसी भी तरीके से Zn के दिमाग में कीड़ा था कि D जो कक्षक है
मैं उसे पूरा कर लूँ, अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लूँ, इतने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। अब क्या हुआ, इसके कास्ट के लोगों ने क्या बोला इससे, या फिर इसके दोस्तों ने इससे क्या बोला, भाई तू क्या है, तू धातु है, धातु पे नेगेटिव चार्ज आता है क्या? नहीं, धातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। धातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए जाने जाते हैं, और तूने क्या कर दिया, हमारा तो सारा गैंग का नाम ही खराब कर दिया। तो नेगेटिव जो चार्ज है इसे हटाना पड़ेगा। हाँ भाई तुम सही कह रहे हो, ये बोलता कि हाँ भाई तुम सही कह रहे हो, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करना पड़ेगा, इसे रिमूव करना पड़ेगा। नेगेटिव चार्ज कैसे रिमूव होगा, अब ध्यान दीजिए, ये क्या करेगा, अपना जो नेगेटिव है इसे दे करके चला जाएगा। देखो Zn क्या करेगा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके, ये इसे देकर चला जाएगा, इसे इलेक्ट्रॉन्स देके चला जाएगा। क्या करके चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स देके चला जाएगा। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स देके जाएगा तब क्या होगा, आगे देखिए, Rx बना हुआ है, Rx प्लस OH, O यहाँ पे ZnCl2 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि जब ये देगा इसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज। जब ये देगा तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसने जो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा थे इसके पास में, नेगेटिव का मतलब क्या है कि इसने किसी से ले रखे हैं, दैट मीन्स इसके पास एक्स्ट्रा है। जब इसने अपने एक्स्ट्रा दे दिए तो ये पहले के जैसा नहीं हो गया क्या ये पहले के जैसा नहीं हो गया? तो सेम उसी तरीके से क्या हो जाता है, पहले के जैसा हो जाता है। अब ऑक्सीजन सोच रहा है कि इसने क्या कर दिया, मेरा फिर से काम खराब कर दिया। इसने क्या कर दिया, मेरा फिर से काम खराब कर दिया, सॉरी नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया इसके पास में। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन भी तो मारा फिर रहा है, हाइड्रोजन भी तो मारा फिर रहा है। तो हाइड्रोजन मारेगा एंट्री, हाइड्रोजन मारेगा एंट्री, और क्या हो जाएगा, हमारे हाइड्रोजन यहाँ से एंट्री मारेगा और नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से खत्म हो जाएगा और हाइड्रोजन लग जाएगा। और इस तरीके से क्या बनेगा, RX प्लस H2O, ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पूरा स्ट्रक्चर है, जल बन गया, प्लस ZnCl2, जैसा था वैसा का वैसा ही बाहर निकल गया, जैसा था वैसा का वैसा ही बाहर निकल गया। आई होप आपको पूरा का पूरा मैकेनिज्म समझ में आया है। मैं फिर से थोड़ा सा ब्रीफ रिवीजन आपका करा देती हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, ROH प्लस HX से क्या बना, RX प्लस H2O बना। क्लियर, इसका एक एग्जाम्पल ये है। ओके, ROH इस तरीके से अटैच होता है, R ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ में इस तरीके से अटैच होता है। ये क्या है, हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ऑक्सीजन के पास में क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब लोन पेयर्स हैं। लोन पेयर क्या करेगा, ZnCl2 ले लेगा। क्यों ले लेगा Zn इसलिए ले लेगा क्योंकि इसके पास में D कक्षक खाली है, D कक्षक खाली है, इसने ले लिया। ठीक है, फिर क्या बना, इस तरीके से बनेगा। इसको हम आगे लेके गए तो इसे लगा कि विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो पॉजिटिव अच्छा नहीं लग रहा। ये क्या करेगा, इसे रिमूव करने की कोशिश करेगा। तो R से ये इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, R इलेक्ट्रॉन्स लेके बाहर निकल जाएगा, तो क्या बना लेगा वो, R पॉजिटिव बन जाएगा। और ऑक्सीजन इस तरीके से अटैच है। अब नेगेटिव को ऐसा लगेगा, R जो था, R के साथ में X आ गया, क्योंकि X नेगेटिव है, R पॉजिटिव, दोनों की जोड़ी बन गई और बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों साथ में, RX बन गया। अब ऑक्सीजन हमने क्या किया, मतलब Zn जो है, Zn के पास नेगेटिव, Zn क्या है, जबकि धातु है, जैसे कि सोडियम धातु है, ऐसी Zn धातु है। Zn धातु है, धातु पे क्या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन अच्छा लग रहा है, मतलब नेगेटिव चार्ज अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को हटाने की कोशिश करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स देके बाहर निकलेगा और ZnCl2 आ जाएगा और वहाँ से एंट्री मारेगा हमारा H प्लस ने मारी यहाँ पे एंट्री, और इस तरीके से रिएक्शन देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद में क्या बन जाता है आपका RX प्लस H2O प्लस ZnCl2। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक बात और ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या है, हमारा R प्लस है। R प्लस का मतलब क्या होता है, R प्लस का मतलब होता है कार्ब धनायन। क्या मतलब होता है, कार्ब धनायन मतलब होता है। RX का मतलब होता है कार्ब धनायन। क्लियर हो इतनी बात। कार्ब धनायन जितना ज्यादा स्थायी होगा, जितना अधिक स्थायी जितना अधिक होगा,
रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी, रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। जितना कम स्थायी, रिएक्शन उतनी ही स्लो, रिएक्शन के होने के चांसेस उतने ही कम। इस तरीके से बातें होती हैं। बात समझ में आ रही है आपको? यानी कि R जितना ज़्यादा स्थायी होगा उतनी ही सारी चीज़ें चलती हैं। अब हम देखने वाले हैं लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट देखेंगे, जिससे हम पता लगाते हैं कि कार्बोधनायन वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। यदि आपको 3 टेस्ट ट्यूब दे दी जाए 1 2 3 और आपसे बोला जाए कि पता लगाइए कि इनमें से कौन सी टेस्ट ट्यूब के अंदर 1 डिग्री है, 2 डिग्री अल्कोहल है या 3 डिग्री अल्कोहल है, तो आप कैसे पता लगाओगे? चलो देखते हैं। जो कार्बन है, कार्बन किसके साथ में जुड़ा हुआ है? अल्कोहल के साथ में। जो कार्बन अल्कोहल से जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन से अटैच है? 1 2 3 कार्बन से अटैच है। तो ये क्या हो गया हमारा? 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। क्या हो गया? 3 डिग्री अल्कोहल। और ये कितने से अटैच है? 2 से, 2 डिग्री अल्कोहल। ये कितने से अटैच है? 1 से, तो 1 डिग्री अल्कोहल। क्लियर? जब ये जो OH है यहाँ से हटेगा, जब ये OH यहाँ से ब्रेक होगा तो क्या हो जाएगा? इसकी मतलब ये यहाँ से निकल करके जाएगा तो इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या बनेगा हमारा? 3 डिग्री कार्बोधनायन। देखो इसे मैं हटा दूं तो ये क्या बन जाएगा? 3 डिग्री कार्बोधनायन। क्या बन जाएगा? 3 डिग्री कार्बोधनायन। कब बनेगा? जब ये इलेक्ट्रॉन्स लेकर के यहाँ से जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स लेकर के यहाँ से जाएगा। ये क्या बनेगा? 2 डिग्री कार्बोधनायन। ये क्या बनेगा? 1 डिग्री कार्बोधनायन। क्या बनेगा? 1 डिग्री कार्बोधनायन। जब ये यहाँ से ब्रेक होगा बॉन्ड, तो देखो ये क्या बना? 3 डिग्री कार्बोधनायन। ये क्या बना? 2 डिग्री कार्बोधनायन। ये क्या बना? 1 डिग्री कार्बोधनायन। अब आप क्या जानते हो? बहुत अच्छे से आप जानते हो कि जो 3 डिग्री कार्बोधनायन है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है? स्थायी होता है। वो सबसे ज़्यादा क्या होता है? स्थायी होता है। मैं सिंपल ऐसे समझाने की कोशिश करती हूँ क्यों होता है स्थायी, भी ध्यान दीजिए। यहाँ पे ये देखो, ये पॉजिटिव, ये यहाँ से हटेगा, ये हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव पॉजिटिव। अब ये क्या करेंगे? ये सारे के सारे जो कार्बन्स हैं इसके पॉजिटिव को कम करने की कोशिश करेंगे और अपने क्या करेंगे? इसे इलेक्ट्रॉन्स देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सिर्फ 2 कार्बन है, ये 2 ही दे सकते हैं इसे, तो थोड़ा सा कम इसका पॉजिटिव होगा। इसका पॉजिटिव क्या होगा? मतलब बहुत कम इसे स्थायी बना पाएंगे, ये हल्का सा कम स्थायी बना पाएंगे। यानी कि जो 1 डिग्री कार्बोधनायन है वो सबसे कम स्थायी होगा, 2 डिग्री कार्बोधनायन थोड़ा सा अधिक, 3 डिग्री कार्बोधनायन सबसे ज़्यादा स्थायी होगा। बात समझ में आ रही है? जो चीज़ ज़्यादा स्थायी होगी, जो चीज़ ज़्यादा स्थायी होगी वो उतनी ही तेज़ी से रिएक्शन करेगी, उतनी ही तेज़ी से रिएक्शन करेगी। यानी कि ये जो है ये सबसे ज़्यादा स्थायी है, सबसे ज़्यादा स्थायी है। उसी तरीके से जो अल्कोहल है वो भी क्या होगा? 3 डिग्री अल्कोहल भी सबसे ज़्यादा स्थायी होगा, 1 डिग्री अल्कोहल बहुत कम स्थायी होगा। बात समझ में आई? यदि हम क्या करें? 3 टेस्ट ट्यूब ले लें। यदि मैं क्या करूं? 3 टेस्ट ट्यूब ले लूं। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब, सेकेंड टेस्ट ट्यूब, थर्ड टेस्ट ट्यूब। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब, सेकेंड टेस्ट ट्यूब, थर्ड टेस्ट ट्यूब। एक में मैंने मिला रखा है 3 डिग्री का मतलब 3 डिग्री अल्कोहल, दूसरे में 1 डिग्री, तीसरे में 2 डिग्री, मतलब कुछ भी मिला रखा है मैंने। इनमें 3 डिग्री तक का अल्कोहल मिला रखे हैं। बात समझ में आई? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारा जो यूज होगा वो क्या होगा? लुकास टेस्ट यूज होगा। क्या होगा? लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट के अंदर क्या होते हैं? ZnCl2, निर्जलीय ZnCl2 प्लस HCl, ये किसी रेशो में जुड़े होते हैं और ये दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं? लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट या फिर अभिकर्मक क्या बना लेते हैं? ये दोनों मिलकर के क्या कहलाते हैं? लुकास अभिकर्मक कहलाते हैं। लुकास अभिकर्मक कहलाते हैं। मैं जब 3 डिग्री कार्बोधनायन के साथ में लुकास अभिकर्मक की रिएक्शन कराऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा? बहुत जल्दी से पीपीटी मिल जाती है, बहुत जल्दी से पीपीटी मिल जाएगी, फास्ट। मान के चलो ये 3 डिग्री कार्बोधनायन है। 2 डिग्री कार्बोधनायन में क्या होगा? इसमें क्या मिलेगी मुझे? व्हाइट पीपीटी, व्हाइट पीपीटी मिलेगी। यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोधनायन में क्या होगा? पीपीटी तो मिलेगी, पीपीटी तो मिलेगी, लेकिन रिएक्शन क्या होगी? स्लो होगी, क्योंकि ये क्या है? 2 डिग्री कार्बोधनायन है। क्या है?
2 डिग्री कार्बन आयन है, रिएक्शन क्या होगी, हल्की सी स्लो होगी, हल्की सी स्लो होगी। जब ये रिएक्शन स्लो होगी तब यहाँ पे जो पीपीटी है, हमें पीपीटी मिलती है इन 10 मिनट्स। पीपीटी को मिलने में 10 मिनट का टाइम लगता है, पीपीटी को मिलने में 10 मिनट का टाइम लगता है। और यहाँ पे जब 1 डिग्री कार्बन आयन की रिएक्शन लुकास टेस्ट से कराई जाती है, मतलब लुकास रिएजेंट से कराई जाती है, तो वहां पे कोई रिएक्शन नहीं होती, कोई रिएक्शन नहीं होती। लेकिन हम क्या करते हैं, जब इसे गर्म करते हैं, गर्म करने पर हमें पीपीटी मिल जाती है, वो भी बहुत टाइम बाद, बहुत टाइम बाद। हम इस तरीके से पता लगा सकते हैं कि कौन सा जो हमारा मतलब हमने अल्कोहल यूज़ किया है वो कौन से डिग्री है। किससे पता चलता है, हमें पता चलता है लुकास अभिकर्मक, लुकास टेस्ट से। ठीक है, 3 डिग्री कार्बन आयन जल्दी से रिएक्शन दे देगा, आप समझ जाओगे। इसने वाइट पीपीटी जल्दी से दे दी, आप क्या समझ जाओगे कि ये क्या है, 3 डिग्री। थोड़ी सी स्लो 10 मिनट में दे दी 2 डिग्री, रिएक्शन ही नहीं कर रहा, गर्म करने पर कर रहा है, तो ये 1 डिग्री है। आई होप आपको समझ में आया है। लुकास टेस्ट क्या है, लुकास टेस्ट है ZnCl2 प्लस HCl से मिलाकर के जो रिएक्शन कराई जाती है। आई होप आपको पूरी की पूरी वीडियो में सब कुछ समझ में आया है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। आपका कोई भी कमेंट है, क्वेरी है, कुछ भी डाउट रह गया है, कमेंट बॉक्स में लिख देना। कमेंट बॉक्स में जो नेक्स्ट वीडियो है उससे रिलेटेड भी बता देना, किससे रिलेटेड बनाई जाए। और नीचे जो व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं वहाँ पे आप कांटेक्ट करोगे, वहाँ से आप जाके हैंड रिटन कलरफुल बेहतरीन नोट्स बाय कर सकते हो। और एक बात, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। हम चाहते हैं कि ये वीडियो हर एक ज़रूरतमंद बच्चे तक पहुँचे। जो बच्चा पढ़ना चाहता है, दिल से पढ़ना चाहता है, वो ये ना सोचे कि मेरे पास पैसे नहीं है, वो फ्री में अच्छे से अच्छा कंटेंट ले सके हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। हम मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।